ये इसका मंज़र बड़ी बावली का। ये कई मंजिला है। मैं जब पिछली बार आया था तब तो इसमें पानी था, लेकिन अब मेरा ख्याल है इसमें पानी नहीं है। नीचे तक चलते हैं। मेरा ख्याल है कोई 5-6 मंजिला तो बुलंद तो होगी ये, मेरा ख्याल है। ये इतनी बड़ी बावली थी कि पूरे किले को यहाँ से पानी फराहम किया जाता था। सर किस हवाले से, तादाद के हवाले से कितनी है? हम नीचे चल रहे हैं जी पानी की तलाश में, लेकिन पानी ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पानी नहीं है। हाँ, जब मैं पिछली बार आया था तो इसमें पानी था। ये तो हम सीढ़ियाँ दिखा रहे हैं आपको। हम अभी सीढ़ियों की तादाद भी आपको बताते हैं। ये इसका सामने का मंजर बावली का। खासा हम नीचे उतर चुके हैं और अभी भी इसकी सीढ़ियाँ बाकी हैं। जहांगीर साहब इसकी सीढ़ियों की तादाद तलाश कर रहे हैं। अगर मिल गई तो बताते हैं आपको कि कितनी सीढ़ियाँ। उतरना आसान है, जब वापस जाएंगे तो पता चलेगा कि सांस कितनी फूलती है। ये जनाब, ये कई मंजिला इमारत जितनी बड़ी है, और जिस ज़माने में इसमें पानी होता था पूरा किला जो है वो पानी पिया करता था। और ये चूँकि गैरिजन था, फ़ौजी छावनी थी, और यहाँ हज़ारों की तादाद में फ़ौजी भी होते थे और जो है वो लोग भी रहते थे। तो जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडक का एहसास होता जा रहा है। ये बिल्कुल जो है वो हम खासा करीब पहुँच गए हैं। ये सामने जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये सीढ़ियाँ जो है इससे आगे जाना ख़तरनाक है, क्योंकि आगे कीचड़ है, और अगर कीचड़ में पाँव कहीं धंस गया तो फिर निकलना मुश्किल होगा। ये जनाब, ये बावली का मंज़र, ये देखेंगे ये पत्थर को तराशा हुआ है और ये ऊंचाई तक जा रहा है पत्थर। हैरान कुन बात है, ये ऊपर आपको दूर आसमान नज़र आ रहा होगा। जनाब पानी अब भी है, ये थोड़ा सा पानी हमें नज़र आ रहा है। ये अब काबिल इस्तेमाल तो नहीं रह गया, अरसा हुआ इसका इस्तेमाल तर्क किया जा चुका, लेकिन पानी बहरहाल अब भी है और अच्छी खासी गहराई में पानी है। अब पहले तो मैंने आपको सीढ़ियाँ उतरते हुए दिखाया, और मैं आपको इसकी बुलंदी दिखाता हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बावली है। सर आप सीढ़ियों का हिसाब कर रहे थे? सरकार नेट जो है वो नहीं है, वरना आपको तादाद बताते इसकी सीढ़ियों की कि इसकी सीढ़ियों की तादाद कितनी है। सर आप भी बावली देखने आए हैं? जी जी सर, हम भी देखने आए हैं। कहाँ से आए हैं? सर बिहाड़ी से आए हैं। सर विहाड़ी से आए हुए हमारे साथ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर जमान है और ये मेरे दोस्त हैं अजीज़ साहब। अजीज़ साहब आप भी अजीज़ हो जाए। साहब साथ हो, अजीज़ हो जाए, मतलब करीब हो जाए, करीब हो जाए, करीब हो जाए, अजीज़ हो जाए आप। अगर आपका नाम अजीज़ है तो फिर वाकई अजीज़ हो जाए। जी। अच्छा, क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ हमने जो एक हमारा कौमी विरसा किला रोहतास, उसका हमने विज़िट किया और माशा यहाँ काफ़ी पुरानी चीज़ें थी जिन्हें देख के दिल खुश हुआ। क्या क्या देखा? हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं। वो रानी का महल था, वो घाट था, फांसी घाट था, मुख्तलिफ चीज़ें हमने विज़िट की। आई होप कि हमने ना इंजॉय किया है। अच्छा। हम लोगों से थोड़ी सी ये कहते हैं कि हम ये यहाँ सफाई सुथराई का निज़ाम है ना, इसको अच्छा कर रखें। जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो जो यूज़ भी वो डब्बे बंसी में अन्य चीज़ों को रैपर फेंके, ताकि सफाई का ख्याल रखें। ये हमारा सर ये मसला तो आपको हर जगह मिलेगा। गली हो, मोहल्ला हो, ये तो फिर तारीखी जगह यहाँ कोई आता है। लेकिन हम अपने घरों की सफाई नहीं रखते। हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारा कौमी विरसा, इसका ख्याल हमने करना है। सरकार ये पैगाम बतौर खास नोट करें कि अगर हम कौम हैं, रेवड़ नहीं है, तो हमें सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसी जगहें जिन्हें हम अपना विरसा कहते हैं।
बहुत शुक्रिया सर। Thank you जी। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात रहेगी। खुश रहें। सर वो तो कहते हैं ना कि नानी याद आना, तो सीढ़ियाँ उतरते हुए तो कुछ याद नहीं आया, लेकिन चढ़ते हुए ज़रूर नानी याद आएगी। देखिए इसमें ये स्टेप बनाए गए हैं सस्ताने के लिए। अच्छा, लेकिन ये स्टेप्स, हाँ वाकई सही बात है। जहांगीर साहब जो है वो वैसे तो पर्दा करते हैं, मतलब सामने नहीं आना चाहते, लेकिन अल्लाह का जो है ये बड़ा करम है कि मुझे कदम कदम पर मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। ये स्टेप जो है ना ये सस्ताने के लिए हैं। हाँ, ये तो जो दरमियानी स्टेप है, ये जब आप चढ़ें, और बाकी सही बात है कि हम मेरे ख्याल में 20-22 सीढ़ियाँ चढ़ा हैं, तो ये चंद सेकंड रुक कर आप सस्ता सकते हैं। ये एक स्टेप में 19 है सीढ़ी। अच्छा, नहीं ये एक स्टेप में 19 है, 19 है। तो ये कितने स्टेप्स हैं? 4। सब ऊपर जाके काउंट करते हैं। ठीक है तीसरे स्टेप पे आ गए हम। सर, जब काउंट करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी सांस में सांस रही तो मैं भी बताऊंगा। ये उठा के ले जाएंगे। शाबाश ये जी, कुछ अगवा कुनिंदगान मेरे साथ हैं। कहते हैं उठा कर ले जाएंगे। और देख लें इनकी खुश नसीबी कि हम इनको इस उम्र में किडनैप कर रहे हैं। हाँ जी। सर ये देख लें किला रोहतास में क्या होने जा रहा है मेरे साथ। अभी बोलना नहीं है, चैनल वाले इंटरव्यू ले रहे हैं रिश्ते के बारे में, उसके ऊपर विलाग कर रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब ना करें अभी हमें। ओहो, सरकल टिल्ले की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे? इसलिए 2 घंटे लग जाएंगे। खूह तक गए? शुक्र यार 2 नाल बंदे जो मान जाओ तो। इस बावली में 140 सीढ़ियाँ हैं, और जब पानी होता था इसमें तो 120 फुट की गहराई पर पानी आ जाता था। हर 19 सीढ़ियों के बाद सस्ताने के लिए बाकायदा एक प्लेटफार्म बनाया गया है, ताकि सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे ख्याल 18 या 19 सीढ़ियों के बाद एक प्लेटफार्म है, और यहाँ से पानी बहुत दूर कहीं छोटी सी कतरों की सूरत में नज़र आता है। और ये सारे का सारा 140 फुट इसकी गहराई है, और इसकी सीढ़ियाँ और इसकी जो मेहराब बनी हुई है पानी के ऊपर, उसे भी पत्थर से तराश कर बनाया गया है। बहुत बड़ी चट्टान है, और लगता है कि वो एक ही टुकड़ा है चट्टान का, मतलब टुकड़े नहीं लगाए गए बल्कि एक पूरी चट्टान को तराश कर उसकी मेहराब बनाई गई है। ये कब्रिस्तान का एहतराम और अपने तारीखी विरसे की हिफाजत के लोगों ने कब्रिस्तान में अपने मवेशी बांधे हुए हैं। मेरी वीडियोज़ में अक्सर लोग ये कहते हैं क़ब्रों का एहतराम करना चाहिए। मैं ये दिखाकर उन्हें गलत साबित नहीं करना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शऊर की कितनी कमी है कि हमने कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा। ये किला रोहतास का कब्रिस्तान है, कब्रें नहीं हैं, ज़रा यहाँ रहने वालों के अजदाद की कब्रें होंगी, लेकिन उन्हें इसका भी एहतराम नहीं है। किला रोहतास का शाह चनन वली दरवाज़ा, शाह चनन वाली भी कहते हैं और शाह चनन वली भी कहते हैं। ये मेरा ख्याल है कि जो शाही इलाका था किले का, उसको और आम किले को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अंदर इसकी तारीख़ लिखी हुई है, आइए वो तारीख़ भी मैं बताता हूँ आपको। और ये इस लिहाज से भी बहुत तारीख़ी दरवाज़ा है कि जब शेर शाह सूरी की चौथी नस्ल इक़्तिदार कायम ना रख सकी और हुमायूं दोबारा ईरान के बादशाह की मदद से हिंदुस्तान फ़तह करने में कामयाब हो गया, तो वो किला रोहतास पहुँचा। किला रोहतास के साथ एक गाँव है सुल्तानपुर, वहाँ उसने क़याम किया। और जब उसने दूर देखा तो ये अजीम शान किला उसे नज़र आया। उसने पूछा अपने दरबारियों से कि ये क्या है। उन्होंने उसे बताया कि ये किला रोहतास है जिसे शेर शाह सूरी ने तामीर किया था। तो हुमायूं ने बग़ैर सोचे समझे हुक्म सादिर कर दिया कि किले को गिरा दिया जाए।
दरबारी हैरान रह गए। और जब वो इस किले में दाखिल हुआ तो वो इस किले की अज़मत जाहो जलाल देखकर ख़ुद भी हैरान हुआ, लेकिन उसने अपना हुक्म वापस नहीं लिया। दरबारियों ने बहुत कहा कि आप किला गिराने का हुक्म वापस ले लें, इतना अजीमुशान अंदाज में ये किला बनाया गया है, अगर ये गिर जाएगा तो शेर शाह सूरी तो नहीं रहा, ये मुगलिया सल्तनत का नुकसान होगा। लेकिन बादशाह नहीं माना। उसने कहा जी मैंने कसम खाई है कि जो है वो ये किला गिरा दिया जाए। तो जो उसके दरबारी थे उनमें से किसी एक दरबारी ने ये कहा कि हम ऐसा काम कर देते हैं कि आपकी कसम भी पूरी हो जाए और किला भी सलामत रहे। तो कहा जाता है कि ये ऊपर आपको किंगरे नज़र आ रहे होंगे, 5 किंगरे इसके दरमियानी 3 किंगरे गिरा दिए गए। यानी बादशाह के हुक्म पर किला तो नहीं गिराया गया, लेकिन इसके 3 किंगरे जो है वो गिरा दिए गए। इस तरह बादशाह की कसम पूरी हो गई। दरवाज़े के बाहर जो आपको इमारत नज़र आ रही है ये मान सिंह की हवेली है, जो अकबर का साला यानी अकबर की बहन का, वो अकबर की बीवी का भाई राजा मान सिंह, वो एक ज़माने में रोहतास का गवर्नर था। ये हवेली उसने अपने क़याम के लिए बनवाई थी। ये भी आपको दिखाते हैं। फिलहाल चैनल वाली दरवाज़ा। तो इस तरह जो है वो कहते हैं कि हमायूं के साथ बैरम खान था। बैरम खान ने ये कहा था कि ये किला ना गिराया जाए, बल्कि इसके 3 किंगरे गिरा दिए जाएँ ताकि आपकी कसम पूरी हो जाए। पहले मैं इसकी तारीख बताऊं, फिर एक और चीज़ इसी हवाले से मुंसलिक वो भी आपको बताता हूँ। चांदवली या चनन वाला दरवाज़ा उस पुरनूर शख्सियत के नाम से जाना जाता है जो इस दरवाजे के बिलमुकाबिल बेरी के दरख्त के साए में अबदी नींद सो रही है। अगरचे इस बात को साबित करने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं, लेकिन आम रिवायत यही है कि इस पुरनूर शख्सियत ने इस दरवाज़े की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी इस मेहनत का मुआवजा वसूल करने से इनकार कर दिया। ये गुज़रगाह अलहदा अंदरूनी और बैरूनी ड्योड़ियों पर मुश्तमिल है, जो कि एक दूसरे के साथ एक खमदार रास्ते के ज़रिए मुल्हिक हैं। इसे देखकर यूँ महसूस होता है जैसे किसी सेन का अहाता किया गया हो। मजबूत फसील की ठोस दीवार को ताक वाली महराबों का सिलसिला नुमायाँ करता है और एक जीना इसकी छत तक पहुँचकर इस रास्ते को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये दीवार अंदरूनी ड्योड़ी की दीवारों से बिल्कुल जुदा है, जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि ये इजाफा बाद में किया गया। बैरूनी ड्योड़ी एक सादा ढांचा है जो महज एक दहलीज पर मुश्तमिल है और एक अजीम शान गुज़रगाह की मखसूस खसूसियात से महरूम है। लेकिन अंदरूनी गुज़रगाह जो कि अब खस्ता हाली का शिकार है, एक अजीम 2 मंजिला इमारत है जिसकी बुनियाद 2 मुतासर कुन बुर्ज हैं, जिनके वस्त में 8 पहलू चौबारे हैं, जिन तक रसाई के लिए गुज़रगाह एक तरफ सीढ़ियों का सिलसिला है। असल जो 13.3 ज़रब 8.23 मीटर है, 2 सिमटी महराबों में खुलती है, जो बड़े बड़े पत्थरों से मुज़य्यन है, जिन पर चूने का प्लस्तर चढ़ा हुआ है। महराबों और छत के दरमियानी हिस्से को सूरजमुखी की कंदाकारी से सजाया गया है। इस गुज़रगाह के हुस्न को दोबाला करते हुए मुहाफ़िज़ों के लिए पत्थर की 2 छतरियाँ भी तामीर की गई थीं, जिनमें से अब सिर्फ एक ही बाकी रह गई है। ये दरवाज़ा हमायूं का जिक्र हुआ तो यहीं खड़े होकर मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, मुमकिन है बहुत से लोगों के लिए नई हो। कहा जाता है कि बर्रे सगीर पाको हिंद में 10 मुहर्रम के जुलूस की इब्तिदा किला रोहतास से हुई थी। यानी सबसे पहला जुलूस शबीह जुलजना और अपना रोज़ा मुबारक की शबी सबसे पहले किला रोहतास से निकाली गई थी। और ये वही ज़माना था जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि हमायूं जब इस किले में आया तो वो चूँकि ईरान से जो है वो आया था, ईरान के बादशाह ने उसकी मदद की थी। कहा जाता है कि उसने अपनी बेटी अर्जुमंद बानो की शादी भी हमायूं से की थी और ये शर्त रखी थी कि वापस जाकर इस मज़हब का या इस अक़ीदे का मान रखे। तो जब हमायूं आया तो मुहर्रम शुरू हो चुका था और ये रिवायत थी मुग़ल बादशाहों में कि मुहर्रम में वो सफ़र नहीं किया करते थे। तो लिहाजा वो मुहर्रम का पूरा महीना कुछ दिन वो सुल्तानपुर में क़याम पजीर रहा और फिर किले के अंदर आ गया। इसी अरसे में जो है वो 10 मुहर्रम आ गया और उसने अपनी बीवी अर्जुमंद बानो की फरमाइश पर पहले जुलूस का एहतमाम किया। तो इसलिए ये कहा जाता है कि किला रोहतास वही किला है जहाँ से सबसे पहला मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ। अच्छा, इससे कई 100 साल के बाद 1928 में
एक मौका और भी आया जब यहाँ से मीलादुन नबी का जुलूस शुरू हुआ, और उसके बारे में ये कहते हैं कि चूँकि यहाँ हिंदुओं और सिखों की अक्सरियत थी, किला रोहतास में 500 से 800 घर थे हिंदुओं के और सिखों के, मुसलमानों के घर कम थे, तो वो ईद मिलाद के जुलूस नहीं निकालने देते थे। तो 1928 में जो मकामी मुसलमान थे उन्होंने बाकायदा जो 7 के गाँव थे वहाँ मनादी करवाई, और वहाँ जो मुसलमान थे उन्हें कहा कि हम मुहर्रम का जुलूस निकालना चाहते हैं, लेकिन हिंदू और सिख हमें जुलूस नहीं निकालने देते। तो कहा यह जाता है कि बहुत से मुसलमान बर्शियों से, तलवारों से, कुल्हाड़ों से, लाठियों से मुसल्लह होकर यहाँ आ गए, और 1928 में उनकी हिफाजत में मिलादुन नबी का पहला जुलूस भी रोहतास से निकला। तो ये जो दो तारीख़ी जो है वो हक़ाइक़ हैं जो मैंने आपको बताए कि मुहर्रम के जुलूस की इब्तिदा भी यहाँ से हुई, और 1928 में मिलादुन नबी का पहला जुलूस वो भी किला रोहतास से बरामद हुआ। तो इस लिहाज से तारीख़ अपनी जगह, कहानियाँ भी अपनी जगह, लेकिन कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनका किला रोहतास से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये शाह चंदन वली दरवाज़े के बाहर का मंज़र, ये सामने जो है वो आपको राजा मान सिंह की हवेली नज़र आ रही होगी, और ये जो है वो फसील, ये सामने फांसी घाट है, इस पर भी चलते हैं और आपको बताते हैं कि फांसी उस ज़माने में कैसे दी जाती थी। फांसी घाट के नीचे एक शेर का पिंजरा भी हुआ करता था, और उसके सामने एक वाक़या पेश आया था। कुछ तारीख़न कहते हैं कि वाक़या सही था, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो महज़ एक कहानी है, लेकिन बहरहाल आपको सुनाते हैं वो, लेकिन वहाँ चलकर। कभी ये पूरा महल था, लेकिन अब ये एक कमरा रह गया ऊपर, और साथ इसके एक जीना बाकी है। बाकी से ये सारा मट्टी और पत्थरों का ढेर, अपने वक्त का बड़ा बाजबरूत किस्म का सूबेदार कह लें, गवर्नर कह लें। ये फांसी घाट अच्छा खासा बुलंद, हम चल रहे हैं जी इसकी सीढ़ियों पर। इसकी सीढ़ियाँ जो है वो सपाट हैं, नहीं ऊंचे जीने हैं इसके। हम इस वक्त खड़े हैं किला रोहतास के फांसी घाट पर, बिल्कुल बुलंदी पर। आपको दिखाते हैं कि किस तरह का फांसी घाट था और कैसे मुजरिम को फांसी दी जाती थी। ये उसकी दीवारें, मतलब चबूतरा उसका बना हुआ, ये चबूतरा बना हुआ है, और ये जनाब मुजरिम को ऊपर लाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से 2 नौजवान ऊपर आ रहे हैं। ये मुजरिम आ रहे हैं। नहीं, आप मुजरिम नहीं हैं। और ये जनाब ऊपर चबूतरा, और ये वो सुराख है जहाँ से मुजरिम को नीचे लटका दिया जाता था, और तख्ते जो है वो खींच लिए जाते थे। नीचे बिल्कुल अंधेरा कमरा है, बाहर जो है वो जंगला लगा हुआ है, उसकी लाश को वहाँ से निकाल लिया जाता था। और एक रिवायत ये भी है कि जिस मुजरिम को मतलब उसकी लाश को वापस नहीं देना होता था, उसकी लाश को एक भूखे शेर के हवाले कर दिया जाता था। कहते हैं कि ये कहानी है, लेकिन नहीं पता, ज़ाहिर इतना ज़माना बीत गया, इस कहानी में क्या हकीकत है क्या फसाना। एक पिंजरा इसके नीचे बहरहाल बना हुआ है। कहते हैं एक ज़माने में एक भूखा शेर उसमें हर वक्त मौजूद रहता था, और जिस मुजरिम की लाश वापस नहीं देनी होती थी वो उस शेर के हवाले कर दी जाती थी। कहानी ये है जिसकी कोई मुस्तनद
हवाला मुयसर नहीं कि जब शेर शाह सूरी का ख़ानदान ज़वाल पजीर हुआ तो उसका आखिरी बेटा आदिल शाह सूरी, चौथा बादशाह ख़ानदान सूर का, उसकी बीवी शहज़ादी इफ़्फ़त उन दिनों यहाँ रिहाइश पजीर थी। जब गवर्नर था आदम ख़ान को जब ये ख़बर मिली कि आदिल शाह सूरी को तख्त से महरूम कर दिया गया है, उतार दिया गया है, तो उसने शहज़ादी इफ़्फ़त को वो रानी महल में जो है वो ठहरी हुई थी, जहाँ किसी ज़माने में राजा मानसिंह की बहन रूपमती क़याम पजीर थी, उस महल में वो थी। तो वहाँ से उसे निकाला गया, यानी वो महल पहले से बना हुआ था, वहाँ से उसे घसीट कर निकाला गया और सामने एक गढ़ा कह लें या नशेब कह लें, वहाँ उसे खड़ा कर दिया गया। 26 साल की इफ़्फ़त, शहज़ादी इफ़्फ़त, और भूखे शेर को उस पर छोड़ दिया गया। आदम ख़ान उस गवर्नर का नाम जिसने ये सब कुछ अंजाम दिया, और कहते हैं कि शहज़ादी बहुत चीखी चिल्लाई, मलिका हिंदुस्तान थी वो, लेकिन उस पर जो है वो शेर छोड़ दिया गया और उसके चीखने चिल्लाने के बावजूद शेर उसे खा गया, उसकी हड्डियाँ चबा गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अफसाना है और कुछ लोग कहते हैं कि ये वाकई हुआ था। नहीं पता कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल किला रोहतास के साथ ये कहानी जुड़ी हुई ज़रूर है कि शहज़ादी को यहाँ भूखे शेर के सामने डाल दिया गया था। ये फांसी घाट जो आपको दिखाया और मैंने बताया भी, और ये हम जा रहे हैं नीचे चल के हम आपको वो जंगले वाला कमरा भी दिखाते हैं। यहाँ से लाश मुजरिम के वर्षा के हवाले की जाती थी, और अगर नहीं की जानी होती थी तो फिर उसे वो शेर के सामने डाल दिया जाता था। इसके नीचे भी एक और कमरा था जिसे शेर पिंजरा कहा जाता है। ये है जी वो कमरा, ये जहाँ ऊपर से लाश लटक कर नीचे आती थी, ये वो ऊपर सुराख जहाँ से मुजरिम को लटका दिया जाता था, और ये वो गुंबदनुमा कमरा है जहाँ उसकी लाश जो है वो जब तख्ता खींच दिया जाता था नीचे से, कहते हैं बांसों की मदद से जो है वो तख्ता लगाया जाता था, और यहाँ वो नीचे उसकी लाश आके गिर जाती थी, यहाँ रस्से से लटकी रहती थी, उतार ली जाती थी, और उसके बाद ये जनाब दरवाज़ा था, यहाँ से उसे हवाले कर दिया जाता था उसके वर्षा के। और अगर उसके वर्षा के हवाले नहीं किया जाना होता था तो वही शेर पिंजरा जो मैंने आपको बताई, जो कहानी एक मशहूर है, और मैंने साथ आपको ये भी बताया कि उस कहानी की कोई सनद मौजूद नहीं है, कहानी है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये तारीख़ है। जो तारीख़ होगी उसका बाकायदा हवाला मौजूद है, और मैं बताऊँगा कि ये तारीख़ की बात है। शहज़ादी इफ़्फ़त की कहानी ही है, तारीख़ नहीं है। तारीख़ से साबित नहीं होता कि आदम ख़ान नाम का कोई गवर्नर था या शहज़ादी इफ़्फ़त नाम की कोई मलिका हिंदुस्तान थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो लेकिन मंसूब है ये कहानी इसके साथ। ये वो नशेब है सामने वाला, जिसमें मुबैना तौर पर, हम मीडिया वाले या जर्नलिज्म वाले एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुबैना तौर पर, फ़ायदा उठाने के लिए कि पता नहीं कोई चीज़ हुई थी या नहीं हुई थी। तो यहाँ शहज़ादी इफ़्फ़त को खड़ा किया गया था और भूखा शेर जो है वो उस पर छोड़ दिया गया था। अब ये नहीं पता कि वो शेर पिंजरा कौन सा था। एक ये कमरा नज़र आ रहा है, वल्ला जाने ये शेर पिंजरा था ये, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें कोई शेर वगैरह हो किसी दौर में, ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, ना इस पर कोई जंगला लगा हुआ है इसको हम कहें कि ये पिंजरा था किसी ज़माने में। लेकिन मुमकिन है बाद में उखाड़ दिया गया हो। ये जनाब एक गुजरगा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही यहाँ शेर रखा जाता हो। और हाँ, इससे थोड़ा सा फासले पर एक कमरा ज़रूर है जिसमें जो है वो बाकायदा जंगला लगा हुआ है। मुमकिन है कि शेर पिंजरा वो हो। सर शेर पिंजरा वो तो नहीं हो सकता, वो जो जंगले वाला दरवाज़ा था ये वो हो सकता है कि वो हो। हाँ जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कमरा भी। अगर शेर पिंजरा था तो वही होना चाहिए। और ये वो नशेब है जिसके बारे में कहा जाता है कि शहज़ादी इफ़्फ़त को 26 साल की मलिका हिंदुस्तान को
शेर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। और ये सामने खंडर की सूरत, राजा मान सिंह की हवेली। मैं और जहांगीर साहब दोनों आज सीढ़ियाँ चढ़ के और उतर के थक गए हैं। तो देखते हैं, बल्कि यहाँ तो सीढ़ियाँ भी नहीं है, यहाँ तो इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ वाली कहानी है। ये रास्ता है जी, और मैं कैमरा कर रहा हूँ बंद, क्योंकि अगर मैं फिसला तो सारा कुछ ही नीचे फिसलेगा। आइए कोशिश करते हैं। हाँ, अभी कल हमने इससे ज़्यादा जो है वो मुश्किल मिशन पर जाना है। ये जनाब तारीख के पत्थर जिन पर अब तो चलने की आदत हो गई है, लेकिन फिर भी वापसी पर जो है वो मुश्किल होगी। चढ़ तो जाएंगे हम किसी ना किसी तरह, वापसी पे देखते हैं क्या हाल होता है। पत्थर भी गोल वाले हैं, अगर किसी पर पैर फिसला फिर नीचे जाने से पहले नहीं रुकेगा, मतलब नीचे पहुंचने से पहले। नहीं जी, बखैर आफियत हम आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। एक बार फिर बता दूं, ये सामने जो नज़र आ रही है ये शाही मस्जिद, इसके साथ काबली दरवाज़ा, ये फसील का कुछ हिस्सा टूट गया हुआ है, कुछ बाकी है। और ये जनाब राजा मान सिंह का वो महल जो आप एक गुंबद की सूरत बाकी बचा है।